जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सब ग्रुप की बात की थी। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द सब ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप की बात की थी। और उस लेक्चर्स में हम लोगों ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, जिसका थोड़ा हम लोग जो सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो उसका यूज करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहली इसमें चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये जो कॉम्प्लेक्स के मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे हैं, बताए थे कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स। एक बार उसको थोड़ा हम लोग रिवाइज कर दें कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है। कि अगर आपके पास इफ़ जी बी एनी ग्रुप अंडर ऑपरेशन ओ, कोई ऑपरेशन आपका है जिसके थ्रू जी बी ग्रुप है, तो एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। ये जो है हम लोगों की डिफिनीशन होती है। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। तो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। इसकी मीनिंग ये है कि किसी ग्रुप के हमारे दो कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, उनके मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। लेट एच एंड के आर टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन multiplication of h and k is then multiplication of h and k be defined as, कैसे डिफाइंड करते हैं, एच के इज इक्वल टू, अच्छा यह एच के की जो हमारी मीनिंग है कि दिस इज द ऑपरेशन। ये थोड़ा बात ये ध्यान देना है कि जो ऑपरेशंस हमारा ग्रुप में डिफाइंड है बट हमने मल्टीप्लिकेशंस लिखा हुआ है, ये कंसीडर कर लिया है कि जी में जो ऑपरेशन है दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन। नाउ एच के इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू के स्मॉल के सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, इसकी मीनिंग ये नहीं है कि हम यहाँ के एच लिख देंगे। ये लिसनर इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। के एच की मीनिंग ये है कि पहले के है तब ऑपरेशन है उसके बाद एच है। इसकी मीनिंग इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे के एच में होंगे। अब हम उसको ऐसे लिखेंगे के एच सच दैट के बिलोंग्स टू के, एच बिलोंग्स टू एच। ये बात यहाँ ध्यान देना है। ऑर्डर इज़ द इम्पॉर्टेंस। वाई ऑर्डर इज़ द इम्पॉर्टेंस। हमने बात की थी कि अबेलियन है या नहीं। अगर बात अबेलियन की है तभी हम के एच इज इक्वल टू एच के लिख सकते हैं। अगर अबेलियन नहीं है तो ये बात हम नहीं लिख सकते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान देना है। तो एच के इज इक्वल टू की मीनिंग ये होगी, पहले एलिमेंट एच का होगा ऑपरेशन, उसके बाद एलिमेंट के का होगा। और सिंप्लिसिटी के लिए हम इनटू बोल दे रहे हैं, दे आर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वहाँ ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड होगा। बट एक जो जनरल वे है कहने का इन द वर्ड्स ऑफ द मैथमेटिक्स, वो इनटू कह देते हैं, बात अपनी हम लोग आगे चला लेते हैं। बहरहाल जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोई डिफाइंड वहाँ ऑपरेशन से गिवन है तो उस ऑपरेशंस की हम इनके बीच में बात करेंगे, वो बातें अंडरस्टूड है। बट हम सिंप्लिसिटी के लिए वहाँ दिस इज रीजन टू विद राइट द मल्टीप्लिकेशन नाउ। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद आता है व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि हम लोग कॉम्प्लेक्स के इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो बात पहले वही होगी कि लेट एच बी एनी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन इनवर्स ऑफ एच is denoted by H inverse and
इट इज H इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स सच दैट H बिलोंग्स टू H। गाइस यहाँ बड़ा ध्यान देना है डिफिनीशंस पे, क्योंकि बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं और रिपीट करते भी रहेंगे ताकि ये बात आपके दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। हम जो भी फैसला करेंगे, जो भी कोई क्वेश्चंस लगाएंगे, या जो भी हम कोई, जैसे कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट तथ्य कहाँ से मिला है, फैसला कौन करेगा, तो फैसला जो हमारा है यहाँ कानून की तो कोई किताब है नहीं कि मुझे यहाँ फैसला करना है। हमारी जो मैथमेटिक्स है और कानून यहाँ क्या है, व्हाट इज़ द लॉ इन द वर्ड्स ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में जो मेरे कानून्स हैं वो डिफिनीशंस हैं और रिजल्ट हैं, इसलिए डिफिनीशंस को ही ध्यान देना है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा हम डिफिनीशन की रोशनी में ही करेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहली बात है कि H जो है किसी ग्रुप का कोई कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दिस इज द एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। अब इसका इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। H इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स, दिस इज द स्मॉल h इनवर्स। अब ये सेट का इनवर्स है। अब तक हम लोग इनवर्स जो एलिमेंट का करते थे, एक एलिमेंट का इनवर्स की बात है यहाँ, बट अब यहाँ जो इनवर्स है इंटायर एक सेट का इनवर्स है। तो इंटायर सेट का इनवर्स का मतलब ये है कि जो H के जो एलिमेंट हैं, जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उनके सभी एलिमेंटों का आप इनवर्स कर दीजिए, तो वो जो सेट हमारा बनेगा दिस इज द नोन एज H इनवर्स। अगर थोड़ा हम इसको दूसरे लैंग्वेज में बात करें, एक बड़ा सीधा सपाट लैंग्वेज में, तो इसकी मीनिंग हमारी ये है कि अगर H में A1, A2, A3 एंड A4 एलिमेंट हैं, कंसीडर कर लिया, बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप, तो H इनवर्स की मीनिंग क्या होगी कि H में जितने एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स कर दिया जाए। सिंपल सी मीनिंग हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ द H इनवर्स। इसकी मीनिंग ये है कि जब हम H इनवर्स डिफाइंड करेंगे तो H के जितने भी एलिमेंट हैं उनके इनवर्स को लिखेंगे, सच दैट यहाँ लिखा हुआ है H बिलोंग्स टू H। अच्छा, यहाँ H बिलोंग्स टू H की मीनिंग है कि फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। लिसनर इस बात को ध्यान देंगे, H इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स मतलब H के एक दो एलिमेंट्स नहीं, H के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंटों का जो इनवर्स करने से जो हमें सेट मिलेगा उसको हम लोग H इनवर्स कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इनके सहारे इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी कि पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम कुछ सब ग्रुप के जो रिज़ल्ट हैं उनको प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ उसकी थोड़ी ज़रूरत आ जाती है। अब हम थोड़ा जो एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब ग्रुप है, कभी कभी उसे लेमा ऑफ सब ग्रुप भी कहते हैं। हम तो यहाँ उन सब नामों को रिज़ल्ट ही देते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं, तो रिज़ल्ट ही हमारे निर्णय करते हैं, बड़े प्रभावी हो जाते हैं। तो रिज़ल्ट की बात करते हैं, एज ए थ्योरम भी आप कह सकते हैं। रिज़ल्ट ऑलवेज बी कीप इन माइंड। कैसे ये प्रूफ होता है, हम प्रूफ की बात करेंगे, क्योंकि मुझे एकेडमिक भी देखना है और साथ साथ जो हायर मैथमेटिक के कॉम्पिटिशन्स हैं उनको भी देखना है। तो जो मेरी दोनों की जो नीड है, दोनों जो रूट्स जहाँ से शुरू होते हैं, जो जड़ है, उसकी हम बात यहाँ करेंगे। थ्योरम और रिज़ल्ट ये है कि लेट H be any subgroup of a group Z, then first identity element of H, identity element of H is same as that of Z, as दैट ऑफ जी। इसकी मीनिंग क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जो H होगा वही आइडेंटिटी एलिमेंट Z की भी होगी। मीनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H एंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z विल बी सेम और विल बी वन, एक ही होते हैं वो। सेकेंड है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ H बी सेम एज दैट ऑफ G। क्या मीनिंग है इसकी कि H के एलिमेंट का जो इनवर्स होगा G के एलिमेंट का वही इनवर्स होगा। मीनिंग ये है
कि अगर ए कोई एलिमेंट जी का है और ए इनवर्स जी में है, जी में होना ही है, मतलब ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स है, अगर ए एच में बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स वही होगा जो जी में होता है, मीनिंग ए इनवर्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू एच। क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल सा ये है कि इनवर्स आइडेंटिटी जो एलिमेंट्स होते हैं जो जी में होते हैं वही एच में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जी के आइडेंटिटी कुछ अलग होगी, एच की कुछ आइडेंटिटी अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये जी में है तो उसका इन्वर्स कोई एलिमेंट जी में मिलता है, अगर वो एच में आता है तो उसका इन्वर्स कोई दूसरा एलिमेंट होगा। ऐसी बात नहीं है कि मतलब इन्वर्स जो जी में होगा वही एलिमेंट इन्वर्स ए का एच में भी आएगा और आइडेंटिटी दोनों सेम होती है। तो हम यहाँ बात को थोड़ा प्रूफ करने जा रहे हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट? नाउ लेट अस स्टार्ट टू प्रूफ हियर। क्या पहली चीज़ हम लोगों की है? पहली चीज़ें हैं कि आइडेंटिटी ऑफ एच एंड आइडेंटिटी ऑफ जी विल बी सेम, एक ही होते हैं। इसको प्रूफ करने का वही मेथड है कि अगर यूनिक प्रूफ करनी है, बात एक प्रूफ करनी है, जो टूल्स हमने बताया था प्रूफ करने का, अगर कोई एक ही चीज़ प्रूफ करनी है तो क्या यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी है तो दो ले लेते हैं। अब उसके बाद जो डिफिनीशंस हैं, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेरे रिजल्ट हैं, उस प्रूफ में हम यूज करते हैं और प्रूफ में उस रिजल्ट का यूज करके अपनी बात को प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, लेट कर लेते हैं, लेट ई एंड ई डैश be identities in H and Z respectively। मीनिंग क्या है हमारी यहाँ? मीनिंग ये है कि जो E आइडेंटिटी है वो H की है और E डैश जो आइडेंटिटी है वो Z की है। मुझे ये प्रूफ करना है कि E डैश के सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक, यस। गिवन क्या है हमारे पास? है क्या कि जो गिवन है थ्योरम में और रिजल्ट में वो ये है कि एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। क्या मीनिंग हुई? पहले ये होगा कि एच जी का नॉन इम्पटी सबसेट होगा और एच खुद ही एक ग्रुप होगा अंडर दैट ऑपरेशंस विच इज डिफाइंड इन जी। यानी एच के सारे एलिमेंट ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात क्लियर है बाय डिफिनीशन ऑफ द सब ग्रुप। अब यहाँ मुझे क्या प्रूफ करना है कि E इज इक्वल टू ई डैश होगा। चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। लेट कर लें कि ए एच का एलिमेंट है, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच। सिंस ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, दिस इम्प्लाइज ए ऑपरेशन ई ए लिखा जाएगा और इसी को ई ऑपरेशन ए लिखेंगे बाय द डिफिनीशन ऑफ द आइडेंटिटी। सबको पता है कि दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द आइडेंटिटी। यस। नेक्स्ट बात, क्योंकि एच के सारे एलिमेंट जी में हैं तो अगर ए एच में है तो ये जी में भी होगा, डेफिनेटली होना है इसकी। और जी में जो आइडेंटिटी है वो ई डैश है, यानी ए जी में भी होगा। वाई? क्योंकि एच कंटेंट इन जी, एच के सारे एलिमेंट जी में है तो ए को जी में होना पड़ेगा। और ई डैश आइडेंटिटी है जी की, तो मैं लिख सकता हूँ ए ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ए इज इक्वल टू ए। अब अगर हम बात इससे और इससे करें, मतलब ए इज इक्वल टू ए ई और यहाँ ए इज इक्वल टू ए ई डैश, तो फ्रॉम दीज टू रिलेशंस व्हाट हैपेंस, ए ई इज इक्वल टू ए ई डैश हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ग्रुप में कैंसिलेशंस लॉ होल्ड करता है, एच भी ग्रुप है, जी भी ग्रुप है, राइट। तो इसमें जो भी रिलेशंस होंगे वे कैंसिलेशंस लॉ को होल्ड करेंगे, यानी जो भी इक्वेशंस कैंसिलेशंस लॉ टाइप के मिलेंगे दिखाई देंगे, जैसे यहाँ है ये हमारा जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में कैंसिलेशंस लॉ होल्ड करेगा। वाई? सिंस जो भी ये क्राइटेरिया है, जो भी कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ वो ग्रुप और सब ग्रुप में ही कर रहा हूँ। तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशंस लॉ दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू ई डैश। तो दिस इज द ईजी वे टू प्रूव दैट कि जो आइडेंटिटी एच की भी होगी वही आइडेंटिटी हमारी जी की भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एच की आइडेंटिटी कुछ अलग होगी, जी की आइडेंटिटी कुछ अलग होगी, दोनों को सेम होना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरा थोड़ा हम एक आइडिया है कि विचार यहाँ डेवलप करते हैं, देखते हैं कि हम इन अदर वे से कैसे प्रूव कर सकते हैं।
थोड़ा उस सेंस को भी देखा जाए। हाउ कैन यू प्रूव दिस, हम उसे कैसे प्रूव करते हैं। हाउ कैन यू प्रूव दिस कि जो इनवर्स एलिमेंट है जी का और जो एच का वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। उसके लिए थोड़ी हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं। एक थोड़ा डायग्राम ले लें, डायग्राम से चीज़ें बड़ा क्लियर होती हैं। ये जी है, जी भी ए ग्रुप, दिस भी ए ग्रुप। एच इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और गिवन है थ्योरम में एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये गिवन है, दिस इज गिवन हियर। अब हम यहाँ ये बात प्रूफ करने जा रहे हैं कि इनवर्स जो एलिमेंट है वो सेम होता है। मीनिंग ये है कि जो जी में जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एच में जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, एच में जो इनवर्स आएंगे वे इनवर्स और जी के जो इनवर्स हैं यानी जो एलिमेंट इनवर्स हैं वे सेम होंगे। अगर हम एक दूसरे तरीके से सोचें, जैसे देखें यहाँ कि लेट कर लेते हैं कि जी में A1, A2, A3, A4, A5 एंड +1 ऐसे एलिमेंट्स। एच में हम एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि एच जो है जी का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, ले लिया। A1 है, A2 है, A3 है एंड +1 ऐसे ले लिया। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि जी हमारा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर जी इनफाइनाइट ग्रुप है तो एच इनफाइनाइट जो है हमारा सब ग्रुप हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो सब ग्रुप जो है उसका इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। आगे फर्दर हम क्वेश्चंस दिखाएंगे कि इनफाइनाइट ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। नाउ मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि एच में जो इनवर्स है किसी भी एलिमेंट का वो इनवर्स जी में भी होगा, यानी एच और जी के इनवर्स सेम होंगे। हमने कंसीडर कर लिया कि A1 का जो इनवर्स है वो A2 है। मुझे ये पता है कि जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब A1 ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू ई। अच्छा, अब यहाँ ई और ई डैश के लफड़ा हमने बंद कर दिया, कहानी समाप्त कर दी। जो क्वेश्चंस पैदा हो सकता था कि एच और जी की आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है, अभी हमने प्रूव किया कि नहीं, दोनों आइडेंटिटी हमारी सेम होगी, एक ही होती है। तो यहाँ ई डैश और ई का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, ई बात क्लियर हो गई। A1 ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू ई और ये आइडेंटिटी जी की जो होगी वही एच की होगी। हमने जी में एक एलिमेंट एंट्रेंडम लिया A1 और इसका इनवर्स A2 है, क्योंकि इनवर्स तो होगा और इनवर्स यूनिक होगा सिंस दिस इज ए ग्रुप। और ग्रुप की डिफिनीशन ही होती है कि ईच एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक मिलता है, यानी A1 ऑपरेशन A2 इज इक्वल टू ई होगा। अब मैं एक सब ग्रुप बना रहा हूँ, एक क्रिएट कर रहा हूँ सब ग्रुप। तो सब बाई डिफिनीशन ऑफ द सब ग्रुप की जो मेरी डिफिनीशन है, व्हाट इज़ द डिफिनीशंस, क्या कहता है कि जो एच है वो जी का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा और जी के ही कुछ एलिमेंट एच में होंगे, जैसे हमने यहाँ लिख लिया। और एच खुद ही एक ग्रुप होगा, खुद ही एक ग्रुप होगा मतलब ये होगा कि A1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और मुझे यहाँ पता है A1 का जो इन्वर्स है वो यूनिक है, A2 है। तो मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप है और ग्रुप के ईच एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी A1 का भी इन्वर्स एच में एग्जिस्ट करना चाहिए। और मुझे पता है जो भी इन्वर्स होगा वह यूनिक होगा क्योंकि एच को ग्रुप होना पड़ेगा और यूनिक एलिमेंट A2 ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जी में इन्वर्स A2 है, सिंस एच जी का सब ग्रुप है तो ऑटोमेटिक A2 को एच में आना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। अगर यहाँ A2 में नहीं आया तो जो यूनिकनेस की बात है वो फिनिश हो जाएगी। इन्वर्स तो है, A1 का इन्वर्स A2 में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब मुझे देखना है कि A1 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो जो A1 का इन्वर्स आएगा वो जी में नहीं सॉरी उसको एच में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं एच से बाहर नहीं जाएगा। अगर एच से वो बाहर चला गया तो जो डिफिनीशन से ग्रुप की है हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो दिस इज द आल्सो ए वे टू प्रूव दैट जो एच और जी के जो इन्वर्स होते हैं वो एक ही होते हैं। ऐसे बिल्कुल आप डायग्राम से भी ऐसे भी देख के बिल्कुल ये बातें क्लियर है। अगर हम यहाँ से A2 हटा दें तो फिर एच तो ग्रुप ही नहीं होगा, तो फिर A1 का जो इन्वर्स होगा कोई तो एक एलिमेंट होगा। और अभी बाई डिफिनेशन ऑफ द ग्रुप हमारी जो ग्रुप की डिफिनीशन है A1 का इन्वर्स A2 है और A2 यूनिक है, यानी A2 के अलावा जी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A1 का इन्वर्स होगा। और एच सब ग्रुप आप कहे हैं दिया हुआ है तो A1 का यहाँ इन्वर्स होगा, तो फिर A1 का इन्वर्स होगा कौन, अभी आपने सीखा कि A1 का इन्वर्स A2 है तो डेफिनेटली यहाँ A2 को आना ही पड़ेगा। तो मीनिंग क्या होगी कि A2 जो हमारा एच में है वही A2 हमारा जी में है। हैंस
जो इनवर्स जो एलिमेंट हैं एच और जी के दोनों एक होंगे। तो बस ये बातें थोड़ा ध्यान देनी है कि आइडेंटिटी और इनवर्स सब ग्रुप और ग्रुप के एक ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब इसके बाद हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पे आते हैं, और ये जो हमारा रिज़ल्ट है और थ्योरम है वो ये है कि इफ़ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन सो दैट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये होगा, ये प्रूफ करना है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि अगर एच जी का कोई सब ग्रुप है तो एच इनवर्स एच होगा। एच इनवर्स का मतलब क्या है, अभी हमने इसके पहले डिफाइन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स जो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है उसकी मीनिंग क्या है, ऑलरेडी वी नो दैट। तो उस बात को थोड़ा हम लिख दें, अभी हमने डिफाइन किया व्हाट एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि एच इनवर्स जो है दिस इज द एच इनवर्स, राइट। एच इनवर्स में एच इनवर्स एलिमेंट इस टाइप के होंगे सच दैट फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। मीनिंग क्या है कि एच में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इन्वर्स कर दिया जाए तो वो जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन हमारा एच इनवर्स कहा जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एच इनवर्स। मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर एच सब ग्रुप हो गया तो एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होता है। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं हम लोग देखेंगे कि अगर एच इनवर्स इज इक्वल टू एच है तो क्या एच जी का सब ग्रुप होगा या नहीं। बहरहाल रिजल्ट ये है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ये ऐसा होगा, यानी मुझे प्रूफ करना है एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। गाइस, एक बात हम और यहाँ करना चाहेंगे, हम कैसे मैथमेटिक्स में चीज़ों को प्रूफ करेंगे उन चीज़ों को भी हम सिखाएंगे। जब कभी हमें दो सेट प्रूफ करना हो तो जो स्कूल स्तर का जो कंसेप्ट डेवलप है प्रूफ करने का, वही कंसेप्ट मेरा हायर मैथमेटिक्स में भी चलता है। यानी वो जो टूल्स है कि दो सेट मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं तो क्या टूल्स है, क्या प्रोसेस है, क्या रास्ता है, पहले ये दिखाते हैं। जैसे मुझे ये प्रूफ करना हो कि ये सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तो पहले ये दिखाएंगे कि ये कंटेंट इन बी, उसके बाद दिखाते हैं बी कंटेंट इन ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ये दिखाते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इसकी मीनिंग हो गई ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू मेरा बी है। तो ये जो टूल्स है प्रूफ करने का कि दो सेट इक्वल होते हैं, इसी टूल्स की बात हम यहाँ करेंगे और इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। और यही नहीं, जहाँ भी कहीं किसी भी रिजल्ट और थ्योरम में ए इज इक्वल टू बी दो सेट की बात आएगी कि वो सेम है तो हम इसी वे को अडॉप्ट करेंगे। अब मेरी बात ये होगी, मुझे ये प्रूफ करना है एच इनवर्स इज इक्वल टू एच है, तो पहले ये दिखाएं एच इनवर्स के सारे एलिमेंट एच में हैं, उसके बाद ये दिखाएं एच के सारे एलिमेंट एच इनवर्स में। अब प्रूफ कैसे करना है चलते हैं। बाय डिफिनीशन अभी हमने कहा कि जो भी कुछ मैं डिसीजन करूँगा बाय डिफिनीशन करूँगा, तो ये मेरी डिफिनीशन है। हम ये दिखाना चाहते हैं फर्स्ट, नाउ वी हैव टू सो दैट एच इनवर्स कंटेंट इन एच, ये चाहते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये भी चाह सकता है, पहली बार डजन मैटर, वो कोई मैटर नहीं है। पहले मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि एच इनवर्स के सारे एलिमेंट एच में है। अब लेट कर लें, लेट एच इनवर्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच इनवर्स। तो बाय डिफिनीशन ऑफ एच इनवर्स इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एच इनवर्स जो है एच इनवर्स में बिलोंग कर रहा है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ एच इनवर्स ये बात तब होगी जब ये होगा फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। दिस इज द डिफिनीशन हियर। अभी हमने डिफिनीशन लिखी है। एच इनवर्स की क्या मीनिंग है? एच इनवर्स की मीनिंग है कि एच के जितने भी एलिमेंट हैं उनके इनवर्स को कलेक्ट कर लीजिए, वो मेरे एच इनवर्स हैं। तो अगर एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स है तो इसकी मीनिंग है कि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। एक और बात कि एच मेरा जो है सब ग्रुप है, तो
तो अगर सब ग्रुप है तो अगर एच एच में है तो एच इनवर्स भी एच में होगा। मीनिंग क्या है कि अगर एच एच में है तो एच इनवर्स को भी एच में होना पड़ेगा, और अगर एच इनवर्स एच में है तो इसका इनवर्स भी एच में मिलेगा। ये सब बातें तो अंडरस्टूड हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप है और सब ग्रुप की क्राइटेरिया ही होती है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेंगे। हमने क्या किया कि एच इनवर्स कोई एंट्रेंडम एलिमेंट इस एच कैपिटल एच इनवर्स का लिया फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। अब मुझे ये दिखाना है कि एच इनवर्स एच में मिलता है। बिल्कुल हम जानते हैं कि सिंस व्हाट, अब मैं थोड़ा यहाँ लिखूँगा, ऊपर लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स सॉरी लिसनर बी सीरियस हियर। H inverse be any at random element of H inverse, be any arbitrary element of H inverse. तो we know that since H is a subgroup, H ये subgroup है, इसकी क्या मीनिंग होगी कि for all H belongs to H this implies H inverse belongs to H। मतलब जितने भी H के एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स भी मिलेंगे। यहाँ से देखिए हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया एच इनवर्स का और यही एलिमेंट इसमें भी मिलता है। क्या मतलब हो गया? दिस शोज दैट व्हाट, दिस शोज दैट एच इनवर्स कंटेंट इन एच टेकिंग दिस इज द स्टार। एक जो रिजल्ट मुझे मिला दिस इज द टेकिंग ए स्टार, हमने एक स्टार नाम दे दिया। अब क्या करें हम, अब लेट कर लें कि एच कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एच का है, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द एच। अब ये दिखाएं कि यही एलिमेंट एच इनवर्स में होगा, तो लेट एच बिलोंग्स टू एच। सिंस एच इज ए व्हाट सब ग्रुप, दिस इम्प्लाइज एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, क्योंकि एच हमारा सब ग्रुप है और एच कोई एलिमेंट है एच का, तो एच इनवर्स भी एच में होगा। अब डिफिनीशन ऑफ एच इनवर्स इस पे आते हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं। एच इनवर्स में कौन एलिमेंट है भाई, कौन एलिमेंट है एच इनवर्स में? एच इनवर्स में वो एलिमेंट हैं जो एच के इनवर्स हैं। यही कंसेप्ट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर एच इनवर्स एच में मिलता है तो अगर मैं इनका इनवर्स कर दूं तो एच इनवर्स मिलेंगे बाय दैट डिफिनीशन। अगर एच एच में मिलता है तो इनका इनवर्स इनके इनवर्स में मिलेगा। अगर यही बात है तो हम कैसे लिखेंगे, हाउ कैन यू राइट हियर एच इनवर्स एच में है तो दिस इम्प्लाइज बाय डिफिनीशन ऑफ द एच इनवर्स व्हाट, एच इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एच इनवर्स में मिलेगा। और हम लोगों ने बात में प्रूफ की थी, एक प्रॉपर्टी है ग्रुप की, क्योंकि एच हमारा जो है ग्रुप है, हमने प्रूफ किया था कि अगर एच इनवर्स का एक बार और इनवर्स निकालते हैं तो खुद वही एलिमेंट ही मिलता है, यानी एच बिलोंग्स टू एच इनवर्स। अब यहाँ आ जाए, हमने कोई भी एंट्रेंडम एलिमेंट लिया एच बिलोंग्स टू एच का और हमने दिखाया कि यही एच इस इनवर्स में भी मिलता है, तो इसकी मीनिंग हमारी ये हो गई, दिस शोज दैट हम क्या लिख सकते हैं कि ये एच कंटेंट इन द एच इनवर्स टेकिंग दिस इज द डबल स्टार। ये मेरा रिजल्ट हो गया। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव व्हाट, एच इज इक्वल टू एच इनवर्स, हेंस दिस कंप्लीट द थ्योरम हियर। और मुझे यही बात जो है प्रूफ करनी थी कि अगर एच जी का कोई सब ग्रुप है तो डेफिनेटली एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होगा। बट इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। अगर कन्वर्स पार्ट की अगर बात हम करें, एच इनवर्स एच हो, जैसे हम जी ले लें, एक एग्जांपल दे दें, 1 - 1 i - i, दिस इज़ द फोर्थ रूट्स ऑफ द यूनिटी। और ये ग्रुप होता है, कंपोजिशंस टेबल बना के बड़ा इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस इज ए ग्रुप। एच एक अगर हम लोग इसका सबसेट ले लें -1 राइट, तो ये देखते हैं कि जो एच इनवर्स होगा -1 का इनवर्स जो है -1 है और यहाँ एच इज इक्वल टू एच इनवर्स है। बट ये जो एच है दिस एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी। मीनिंग है कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो नेसेसरली नहीं है कि ट्रू हो जाए, ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एच जी का सब ग्रुप है तो हर हालत में ये होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये है
अगर एच जी का कोई सब ग्रुप है और एच इज इक्वल टू एच इनवर्स है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं सॉरी, अगर एच इज इक्वल टू एच इनवर्स है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जैसे यहाँ हमने देखा एच कोई एंड रैंडम सबसेट लिया जी का, एच इज इक्वल टू -1, एच इनवर्स अगर नहीं, क्योंकि -1 का इनवर्स जो है -1 है, तो एच इज इक्वल टू एच इनवर्स, ये तो बात है, बट ये जो है इसका सब ग्रुप नहीं है। क्यों सब ग्रुप नहीं है? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं है, -1 इंटू अगर -1 बात करें तो ये इज इक्वल टू 1 आएगा और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एच, 1 एच में है ही नहीं, तो दिस इज नॉट ए सब ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है लिसनर ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एक बड़ा बेस्ट रिजल्ट सब ग्रुप का प्रूव करेंगे, ओनली वन स्टेप टू प्रूव दैट हाउ एच कैन बी से दैट सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप जी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।